Hello everyone, this is Shreya and you are watching Legal Thesis. Welcome to the lecture series of Muslim Law. ये सीरीज की पहली वीडियो है जिसमें बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं कि मुस्लिम लॉ होता क्या है, मुस्लिम कौन होते हैं और दो इंपॉर्टेंट केसेस देखेंगे। स्टार्टिंग विथ मुस्लिम लॉ होता क्या है। मुस्लिम लॉ सिविल लॉ का एक ऐसा ब्रांच है जो कि रेगुलेट करता है द फैमिली मैटर्स ऑफ मुस्लिम। मुस्लिम के जो भी फैमिली मैटर होंगे जैसे गार्जियनशिप हो गया, अडॉप्शन हो गया, मेंटेनेंस, मैरिज, डाइवोर्स, इन सभी टॉपिक से जो लॉ डील करता है उसे कहते हैं मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग मुस्लिम कौन होता है? एक ऐसा इंसान जिसका रिलीजन जो है वो इस्लाम है। इस्लाम एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। लीगली इस्लाम के दो मान्यताएं हैं। पहला ये कि जो गॉड है यानी कि उनके जो अल्लाह है वो सिर्फ एक है और सिर्फ वही है, और मोहम्मद जो है वो उनके मैसेंजर है। मैसेंजर ऑफ गॉड को बोला जाता है रसूल। ये वर्ड आप याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि रसूल कौन थे या फिर रसूल का मतलब क्या होता है। रसूल का मतलब है मैसेंजर ऑफ गॉड, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद को माना जाता है। द वर्ड मुस्लिम इज derived from Islam and signifies a person who has belief and faith of Islam। जो भी इंसान फेथ रखता है इस्लाम के अंदर, उसके प्रिंसिपल्स के ऊपर, उसको मुस्लिम माना जाएगा अकॉर्डिंग टू इस्लाम रिलीजन। लीगली मुस्लिम दो टाइप से हो सकते हैं, मुस्लिम बाय बर्थ एंड मुस्लिम बाय कन्वर्जन। मुस्लिम बाय बर्थ की अगर बात करें तो ऐसे इंसान जिनके दोनों ही पेरेंट्स, माँ और बाप दोनों ही मुस्लिम थे एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, तो वो इंसान ऑटोमेटिकली बाय रिलीजन मुस्लिम ही माना जाएगा। और जहां पे कोई एक पेरेंट या तो माँ या फिर बाप अगर मुस्लिम है और जो दूसरा पेरेंट है वो किसी और रिलीजन का है, तो उस कंडीशन में जो चाइल्ड का ब्रॉटअप है अगर वो एज मुस्लिम हुआ है तो उसे मुस्लिम माना जाएगा। अगर कोई इंसान मुस्लिम है बाय बर्थ तो वो कंटिन्यू मुस्लिम ही रहेगा अनलेस ही अटेन्स अ मेजॉरिटी एंड ही रिनाउंसेस इस्लाम। अगर वो मेजर होने के बाद इस्लाम छोड़ देता है, वो रिलीजन त्याग देता है, तभी वो मुस्लिम नहीं रहेगा। अदरवाइज मेजॉरिटी जब तक उसकी नहीं आई है तब तक वो मुस्लिम ही रहेगा अगर वो बाय बर्थ मुस्लिम है तो। दूसरा है मुस्लिम बाय कन्वर्जन। कोई भी इंसान किसी भी रिलीजन का अगर है लेकिन वो साउंड माइंड का है और मेजॉरिटी अटेन कर चुका है, तो अगर वो चाहे तो अपना ओरिजिनल रिलीजन छोड़कर मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन जो इंसान अपना ओरिजिनल रिलीजन छोड़ के दूसरे रिलीजन यानी मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट होता है तो उसे जनरली बोला जाता है कन्वर्टेड मुस्लिम। कन्वर्जन इस्लाम में कैसे होता है? इस्लाम में कन्वर्जन दो तरीके से किया जा सकता है। पहला, अगर जिसको कन्वर्ट होना है वो पब्लिकली या तो ये डिक्लेयर कर दे कि उसने अपना ओरिजिनल रिलीजन जो है वो छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है, और अब से वो इस्लाम को ही मानता है, उसी को प्रोफेस करता है, और उसके अकॉर्डिंग गॉड सिर्फ एक ही है, एक ही भगवान है और वो है अल्लाह, और मोहम्मद जो है वो उनके मैसेंजर हैं। अगर इतना इंसान करता है तो वो कन्वर्ट कर लेगा खुद को मुस्लिम रिलीजन में। दूसरा जो मेथड है वो ये है, द सेकेंड मेथड ऑफ कन्वर्जन इज थ्रू सेरेमनीज प्रिस्क्राइब्ड इन द रिलीजन ऑफ इस्लाम। इस्लाम रिलीजन में कुछ सेरेमनीज दी गई हैं ऑफ कन्वर्जन, तो अगर आप वो सेरेमनीज करने के बाद खुद को कन्वर्ट करना चाहो तो वो भी एक तरीका है कन्वर्जन का। कन्वर्जन से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट केसेस देखते हैं। पहला है सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसमें एक हिंदू हस्बैंड था जो कि ऑलरेडी एक हिंदू लड़की से मैरिड था। वो अपना रिलीजन चेंज करता है मुस्लिम में, उसके बाद फिर एक मुस्लिम लड़की से शादी कर लेता है, और मुस्लिम लड़की से शादी करने से पहले वो अपनी हिंदू वाइफ को डाइवोर्स नहीं देता है। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो कन्वर्जन था ये मैलाफाइड था एंड डिक्लेयर्ड दैट द सेकंड मैरिज इज वॉइड। दूसरी शादी जो मुस्लिम लड़की के साथ हुई थी उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो मैरिज है ये बाइगैमी थी और जो कि पनिशेबल है अंडर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगर आपका जो इंटेंशन है खुद को हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट करने का या क्रिश्चियन से मुस्लिम में कन्वर्ट करने का, अगर वो सिर्फ इंटेंशन ये है कि आप दूसरी शादी कर पाए, या फिर अगर आपका कोई बुरा इंटेंशन है, तो उस केस में वो जो कन्वर्जन होगा वो मैलाफाइड होगा, वो वॉइड हो जाएगा, वो लीगल कन्वर्जन नहीं माना जाएगा। दूसरा केस था लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया अपना अर्लियर डिसीजन। सरला मुद्गल केस वाला जो डिसीजन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म करते हुए ये कहा कि अगर कन्वर्जन हो रहा है इस्लाम में विद द पर्पस ऑफ सेकेंड मैरिज, तो वो जो कन्वर्जन होगा वो इलीगल होगा, मैलाफाइड होगा, और वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप शादी करते हैं दूसरी वाली तो वो बाइगैमी के अंदर पनिशेबल होगी, आपको पनिशमेंट मिलेगी। दिस वॉज इट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही बेसिक और इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें हमने कन्वर्जन के दो केसेस देखे। ये दोनों ही केसेस इंपॉर्टेंट है। आप जब भी आंसर लिखोगे इनको जरूर कोट करना, और भी केसेस आप रेफर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। दिस वॉज इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप स्टडिंग।